नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिस्टर एम जी में। तो दोस्तों, जितने भी बच्चे 10th क्लास में 2025 के आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों, उसके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है कि दोस्तों, मैं चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के हिसाब से इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स शॉर्ट्स रिकैप के अकॉर्डिंग सारे के सारे कवर कराऊंगा और इसकी एक प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये पहली वीडियो है इस प्लेलिस्ट की और दोस्तों, हम पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। आपका बहुत ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत कन्फ्यूजिंग चैप्टर ये कई बार साबित हो जाता है, रियल नंबर्स। तो दोस्तों, ये HBSC के पर्सपेक्टिव से कंटेंट तैयार किया गया है और दोस्तों, ये मेरी आपके से गारंटी है, अगर आप ये सारे कंसेप्ट चैप्टर वाइज जितने भी मैं करवाऊँगा, अगर ये आप सारे कवर कर लेते हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा और आपके 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी मैं देता हूँ बच्चे। MCQs में अगर स्टैंडर्ड मैथ्स की कोई तैयारी कर रहा है तो बच्चे उससे भी, उसके हिसाब से भी, और बेसिक की अगर कोई बात कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चैप्टर वाइज सारे के सारे कंसेप्ट, नेसेसरी कंसेप्ट एंड लॉजिक्स यहाँ मैं कवर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं रियल नंबर्स NCERT बुक से। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आप सभी को पता है। वो सारे नंबर, वो सारे के सारे इंटीजर्स जो केवल अपने से या खुद से ही डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। दोस्तों, 1 के साथ आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं और इनमें केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो केवल इवन है, वरना सारे के सारे नंबर क्या, प्राइम नंबर्स क्या होंगे? ओड, एक्सपेक्ट 2। तो 2 इज़ द ओनली नंबर विच इज़ इवन एंड प्राइम नंबर। ये आपको ध्यान रखना है बच्चे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में ये आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है। ठीक है बच्चे, प्यारे बच्चों। फिर आता है रेशनल नंबर। बच्चों, जितने भी फ्रैक्शनल नंबर होते हैं P/Q की फॉर्म में हम जनरली उनको पढ़ते हैं और उनमें प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि नीचे डिवाइड में जीरो नहीं होना चाहिए, दैट इज Q नॉट इज इक्वल टू जीरो, एंड HCF ऑफ PQ सोल्व करने के बाद उनको सिंपल फॉर्म में कॉमन फैक्टर निकाल देने के बाद उनका HCF P और Q का क्या रहना चाहिए? 1। ये इसकी नेसेसरी कंडीशन होती है बच्चे। और जब हम √3, √5 या √2 को इरेशनल प्रूव कर रहे होंगे तो बच्चे HCF ऑफ P एंड Q इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ सबसे मेन करेंगे। तो बच्चे, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं। -2/√2/3, -5/7, -2, 4, ये जितने भी इंटीजर्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं? प्राइम रेशनल नंबर्स। लेकिन बच्चे, नोट में यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि पाई है, √2 है, √3, √6, रूट की फॉर्म में वो सारे नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर रूट ना देते हों, वो नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल्स। फिर आते हैं बच्चों HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स। बच्चे, HCF होता है वो छोटे से छोटा नंबर जो दोनों नंबर को भाग करे। सपोज करो आप LCM निकाल रहे हो 9 और 15 का, तो बच्चे यहाँ पे 3 एक ऐसा नंबर है जो 9 को भी डिवाइड कर रहा है और 15 को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि 3 से बड़ा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 9 को और 15 को भाग कर रहा है। तो इनका HCF हो जाएगा 3। तो ऐसे ही LCM क्या होता है बच्चे? वो छोटे से छोटा नंबर जो दोनों नंबर की टेबल में हो। लेकिन जैसे कि 9 और 15 का जब हम LCM निकालेंगे तो हमको 9 की टेबल लिख देनी है और 15 की टेबल लिख देनी है। उसमें सबसे पहला एक जो नंबर मिल जाए जो दोनों की टेबल में आ, जैसे 45, तो यहाँ पे 45 दोनों का क्या हो जाएगा? LCM। तो बच्चे, और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ पे पूछा जा सकता है, LCM और HCF में रिलेशन। बच्चे, LCM हमेशा ही HCF से क्या होगा? बड़ा। ये इक्वल भी हो सकता है, उस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन नॉर्मली जनरल हम लिख सकते हैं कि LCM HCF से बड़ा होगा। और प्यारे बच्चों, एक ये बड़ा ही प्यारा सा रिलेशन है जो आपसे एक नंबर के MCQs में इस पे क्वेश्चन बनता है। आपको LCM दे देगा और दोनों नंबर दे देगा और HCF पूछ लेगा, या फिर HCF दे देगा, वो दोनों नंबर दे देगा, LCM पूछ लेगा, या फिर LCM HCF दे देगा, एक नंबर दे देगा और दूसरा नंबर पूछ लेगा। तो प्यारे बच्चों, इस यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों में से वो 3 चीज़ें दे देगा, प्रोवाइड करवाएगा, और 4th वन को आपसे पूछ लेगा। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि HCF की और LCM की मल्टीप्लाई इक्वल होती है दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के। ये, और प्यारे बच्चों, HCF
जो वो दो नंबर हैं ए और बी, तो HCF ऑफ ए एंड बी हमेशा ही या तो ए के इक्वल होगा या ए से कम होगा, ए से बड़ा नहीं हो सकता, ऐसे ही बी से भी बड़ा नहीं हो सकता। एलसीएम छोटा नहीं हो सकता उन दोनों से, क्योंकि टेबल हमेशा आगे की तरफ बढ़ती है, बड़े की तरफ जाती है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे हम आ जाते हैं इरेशनल नंबर्स पे। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जो वो फ्रैक्शंस जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिक्यूरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग मैं क्यों कह रहा हूँ, कई बार आपने देखा होगा जैसे आप 20 को 3 से डिवाइड करते हो तो कभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, रिपीट होता जाता है, तो वो तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग कि एक लास्ट तक हमको कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं मिला, वो आगे बढ़ता जा रहा है। नॉन रिक्यूरिंग वो हो गया बच्चों जैसे कि वो पैटर्न रिपीट ना हो। जैसे आप 20 को 3 से डिवाइड करोगे तो 6 रिपीट होएगा, ये रिक्यूरिंग है क्योंकि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन नॉन रिक्यूरिंग में कोई पैटर्न बिल्ड नहीं होगा, हर बार कोई नई टर्म आएगी, कोई पैटर्न बिल्ड नहीं होगा। तो वो फ्रैक्शंस जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिक्यूरिंग हो, वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स। अब ये क्वेश्चन बच्चों 3 नंबर में डायरेक्ट पूछा जाता है हर बार, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, आएगा ही आएगा 3 नंबर में कि किसी रूट के अंदर कोई भी एक ऐसा नंबर दे देगा 5, 3, जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट ना हो, वो नंबर इस रूट के अंदर दे देगा और बोल देगा कि आप इसको इरेशनल प्रूव करो। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे रूट 2 को ले लिया है और कह रहा है कि बच्चों रूट 2 को इरेशनल प्रूव करो। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या है कि बच्चे हम मान लेंगे, लेट अस टेक दैट रूट 2 इज इरेशनल। रेशनल है तो बच्चे रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो p/q की फॉर्म में हो और HCF ऑफ p एंड q 1 हो एंड q नॉट इज इक्वल टू 0 हो। तो प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान देना है कि HCF ऑफ p q 1 है और q नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको सोल्व कर लिया है, q को इस साइड में डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके चला गया हूँ और यहाँ पे आपको ये दिखने में बड़ा है लेकिन ये कैलकुलेशन पार्ट है। बोथ साइड स्क्वायर किया है ताकि स्क्वायर रूट को हम हटा लें यहाँ पे, और यहाँ पे q का स्क्वायर q स्क्वायर हो गया और रूट 2 का स्क्वायर यहाँ पे ये 2 हो जाता है और इस साइड पी स्क्वायर होगा ही, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो कि पी स्क्वायर 2 के मल्टीपल में लिखा गया। जैसे मैं 10 को 2 × 5 लिख दूँ तो यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह 10 है, 5 की जगह q स्क्वायर है और 2 की जगह तो 2 है ही, तो मैं पी स्क्वायर को मैंने 2 की मल्टीपल के फॉर्म में लिख रखा है। तो इससे मेरे को पता चल रहा है कि 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो मैंने यही चीज़ लिख दी है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। बुक में आपको हो सकता है कि बड़ी लेंथी स्टेटमेंट मिल जाए, उनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर आप ये सब चीज़ें मेंशन कर दोगे तो 100% है कि आपके आउट ऑफ आउट क्वेश्चन नंबर्स इस क्वेश्चन में आएंगे। और बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझ भी आ जाए। तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर को 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख दिया है। तो मैं क्या कह सकता हूँ? पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2। अगर मल्टीपल है पी स्क्वायर 2 का तो 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो सिंपल सा आपने यहाँ पे लिख देना कि 2 पी को भी डिवाइड करेगा। ये बच्चे एक रिजल्ट होता है, आपको रिजल्ट में डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इतना याद रखो कि 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। फिर प्यारे बच्चों अगर 2 पी को डिवाइड कर रहा है तो क्या मैं पी को किसी और मल्टीपल के फॉर्म में नहीं लिख सकता 2 की फॉर्म में? तो मैंने लिख लिया, जस्ट आर एक नंबर है तो पी इज इक्वल टू 2r। फिर यहाँ से मैंने क्या किया, पी की उस वैल्यू को वहाँ पे रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पे जस्ट ये कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आर स्क्वायर 2 से 2 कट होके 2 पे कट जाएगा, क्या स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों अब क्या स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर आ गया है। तो इसमें यहाँ पे क्या है आप देख सकते हो, क्या स्क्वायर अब 2 का मल्टीपल हो गया है। तो फिर से वही बात कि क्या स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 है डिवाइड करेगा क्या स्क्वायर को, आल्सो 2 डिवाइड्स क्यू, ये सिंपल सी बात है। फिर आप आगे देख सकते हो कि नाउ 2 डिवाइड्स, अब हमने क्या देखा कि 2 पी को भी डिवाइड कर रहा है, 2 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब उनका HCF 1 नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे वही तो होता है ना, एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। तो 2 भी पी को डिवाइड कर रहा है, 2 भी क्यू को डिवाइड कर रहा है, तो उनका HCF कभी 1 हो ही नहीं सकता। लेकिन हम स्टार्टिंग में ही क्या लेके चले थे कि अगर ये रेशनल है तो HCF ऑफ पी क्यू क्या लेके चले थे हम 1। तो प्यारे बच्चों ये तो कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं आ गई। तो ये इसी कॉन्ट्राडिक्शन के बेस पे
यहाँ पे हमारा रिजल्ट बनता है कि बट हम स्टार्टिंग में लेके चले थे कि HCF तो 1 है, तो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। इससे पता चलता है कि जो हमने पोजीशन ली है, हमारी एजम्पशन ली है कि वो एक रेशनल नंबर है, वो रॉन्ग है। तो इसके भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस इज गिव्स रूट 2 इज इरेशनल। तो प्यारे बच्चों, इस कंसेप्ट से आप बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही प्यारे ढंग से कम स्टेटमेंट के साथ इस नंबर को आप इरेशनल प्रूव कर सकते हो। ऐसे कोई भी नंबर जैसे रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना आ जाए तो आप 2 की जगह जस्ट 3 को रिप्लेस कर दोगे, 5 को रिप्लेस कर दोगे, इससे ज़्यादा वो नहीं जाएगा। फिर बच्चे एक ये रिजल्ट है, होप कि ये आपसे एक नंबर की असर्शन में पूछ सकता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, कि भाई हम किसी भी नंबर को ना, कंपोजिट नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। जैसे 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, लेकिन 4 प्राइम नहीं है, तो 4 क्या है, कंपोजिट नंबर। सारे कंपोजिट नंबर को मैं प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चे, जैसे 10 को मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ, तो 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, तो कोई भी नंबर है ये उसको मैं प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। और प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चे आपको आता है, आपसे 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका प्राइम फैक्टर निकालो, या फिर हो सकता है कि HCF एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से निकालने को बोल दे वो। तो इस केस में आपको बच्चे क्या करना होता है, सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना होता है, 2 से चेक करना होता है कि क्या 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो जस्ट उसको सिंपली 2 से डिवाइड करके लिख देना, और जितने पे वो जाता है क्वेश्चन यहाँ पे लिख देना है। जैसे 2 से, अगर 2 की मल्टीप्लाई में 48 से करता हूँ तो 96 आता है, यानी या कह सकता हूँ 96 को जब 2 से डिवाइड करता हूँ तो 48 आता है। फिर चेक किया कि 2 से डिवाइड हो रहा है, जब तक 2 से डिवाइड करते जाना है जब तक वो हो रहा है। फिर 2 से जब वो डिवाइड होना बंद हो जाए, फिर 3 से चेक करना है। ऐसे ही 3 से अगर ना हो फिर 5 से चेक करना है, क्योंकि 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, 5 प्राइम नंबर है। फिर 5 से चेक करना है, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, 19 से, ऐसे करके हमको करना है। और ये इसका प्राइम फैक्टर आ गया है। पहले बच्चों एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि ये नंबर है 7429। हमने चेक किया कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो प्यारे बच्चों फिर हमने क्या किया, इसको 3 से चेक किया, लेकिन ये तो 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमने फिर 5 से चेक किया। 5 से चेक करने के बाद हमने 7 से चेक किया, 7 से चेक करने के बाद हमने 11 से, फिर 13 से, और फिर पाया कि ये 17 से ही डिवाइड हो रहा है डायरेक्ट। तो हमने यहाँ से इसको 17 से जब डिवाइड किया तो 437 पे ये चला। फिर देखो अभी 17 तक हम चेक कर चुके थे, तो इतना कन्फर्म है कि 17 से नीचे किसी भी आगे कोई भी नंबर 17 से नीचे वाले प्राइम नंबर से कभी डिवाइड नहीं होगा। तो आपको या तो 17 से ही चेक करना है या फिर उससे बड़े नंबर से चेक करना है, अगर आप इस वे से चलते आ रहे हो एक पैटर्न से। तो यहाँ पे फिर मैंने दोबारा 2 से स्टार्ट नहीं किया चेक करना, डायरेक्ट 17 से किया या फिर उसके बड़े नंबर 19 से किया। तो 19 से 23 पे चला गया, और 23 से एक खुद ही प्राइम नंबर है, तो ये 23 से ही हो गया। तो इसके प्राइम फैक्टर बच्चे ये आ गए। फिर बच्चे यही कंसेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर में कवर होते हैं। इसके बाद मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे मैं दिए हैं जो आपके स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। पहले बच्चों आपको हो सकता है, मिल सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाए एज इट इज़, तो आपको बहुत ही ध्यान से ये सारी चीज़ें समझनी है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर G एंड L LCM है और HCF है रिस्पेक्टिवली, कि G LCM है और L HCF है, तो इनके बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो बच्चे हमने जैसे बताया था LCM हमेशा ही क्या होता है, HCF से बड़ा, और LCM क्या है G। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज LCM क्या होगा, हमेशा ही L से बड़ा होगा। तो ये ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट। फिर बच्चे प्यारे बच्चों पूछ रहा है HCF ऑफ 870 एंड 225 विल बी। पहले बच्चों आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको सोल्व करके कमेंट में करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालना है, पहले आपको 870 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, फिर 225 का, फिर जितने भी कॉमन नंबर उनको एक एक बार लिख के मल्टीप्लाई करके HCF निकालते हैं। आपको ये इसका आंसर कमेंट करना है। फिर प्यारे बच्चों आगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और हैं जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में मिल सकते हैं, एग्जाम में मिल सकते हैं। बच्चे ये कह रहा है कि अगर HCF और LCM किन्हीं दो नंबर A एंड B का इक्वल है, तो A और B में रिलेशन पूछ रहा है
कि ए इज इक्वल टू बी होगा या ए बड़ा होगा बी से या ए छोटा होगा बी से या फिर नन ऑफ दिस, नोट का मतलब। तो प्यारे बच्चों, जब एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब होता है कि हमारे जो दोनों नंबर हैं ए और बी वो सेम है। इसका मतलब ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चों बात आती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। इरेशनल कौन सा नहीं है, ये आपको लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करेगा, आपको ध्यान देना है। इसने पूछा है नॉट इरेशनल, इरेशनल नहीं है तो इसका मतलब रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो रूट थ्री तो बच्चे हमने प्रूव ही किया है कि इरेशनल होता है। अब 22/7 बच्चों, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने 22/7 दे दिया, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू होती है पाई की, और हमने पहले ही उसमें नोट में पढ़ा था कि पाई तो क्या होता है, पाई इरेशनल होता है। तो यहाँ पे 22/7 ये तो पाई की वैल्यू है, और आप जब इसको डिवाइड भी करोगे तो पाओगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है, तो ये तो इरेशनल है। रूट 9, हाँ रूट 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 9 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, ये 3 आ जाएगा। और रूट 8 फिर से इरेशनल है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नॉट इरेशनल मतलब रेशनल, तो रेशनल नंबर है ये। रूट 9 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये 3 आ जाएगा। और 3/1 वो तो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अभी बच्चों ये क्वेश्चन हो सकता है आपको आपके कंसेप्ट्स क्लियर कर दे, ये मैंने अपने बिहाफ पे ये प्रिपेयर किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेशनल, इनमें से कौन सा रेशनल नहीं है। फिर से आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना, उसने पूछा है नॉट रेशनल, इसका मतलब इरेशनल नंबर बताना है कौन कौन सा है इनमें से। पाई तो इरेशनल नंबर होता है। रूट टू को तो हमने प्रूव ही किया है कि इरेशनल नंबर है, तो 1 और 2 तो हो ही गए। फिर से थर्ड ऑप्शन में दिया रूट 9 तो 3 होता है, तो ये तो रेशनल है। और पी क्या है, प्राइम नंबर, तो अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो वो तो इरेशनल होगा ही होगा। प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, अंडर रूट के अंदर पी अगर प्राइम नंबर है कोई, जैसे 2, 3, 5 ये सारे प्राइम नंबर है और ये अंडर रूट में हो, तो ये हमेशा क्या होंगे, इरेशनल होंगे। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 1, 2 एंड 4 आर इरेशनल नंबर एंड 3 इज रेशनल नंबर। तो इसने नॉट रेशनल पूछा था, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। पहले बच्चों ये कई बार लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि नॉट रेशनल, अगर आपने रेशनल इसको गलती से पढ़ लिया तो आप डी ऑप्शन पे चले जाओगे, फिर आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो आपको इसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ध्यान देना है, इससे बाहर कोई कंसेप्ट आपके एग्जाम में आएगा नहीं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम और इरेशनल रेशनल से ही आपका क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। तो प्यारे बच्चों अगर कोई डाउट है और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उस डाउट आपके लूँ। और प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों ये पूरी प्लेलिस्ट में डालूँगा हर एक चैप्टर की, जिसमें ऐसे, और ये मेरा टारगेट रहेगा प्यारे बच्चों कि आपके 20 आउट ऑफ 20 इन एमसीक्यू प्लस जो भी आपका कंटेंट है अदर एमसीक्यूज वो सारा मैं कवर करवा सकूँ। लेकिन सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा कि शॉर्ट रिकैप्स के साथ मैं सारे कंसेप्ट करवा पाऊँ, ताकि आपके एमसीक्यू में पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएं। बिकॉज थ्योरेटिकल जो लंबे लेंथी क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर कुछ मिस्टेक हो भी जाती है तो फिर भी हमको चांसेस है कि मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, और कंसेप्ट में अगर थोड़ा सा भी कुछ डाउट है और प्रॉब्लम आती है तो हमारा कोई आंसर गलत हो सकता है और हमारा जस्ट मार्क एक कट सकता है। तो इस पे हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और प्यारे बच्चों आपको ध्यान ये देना है कि आपको ज़्यादा टाइम ना लग रहा हो एमसीक्यू सोल्व करने में, धैर्यता से, पेशेंस के साथ और स्टिकता के साथ आपने ये सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट करने हैं, ताकि आप अपने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट अचीव कर सको। मैं आपके साथ हूँ मेहनत करने के लिए बच्चों। प्यारे बच्चों आपको भी इतना मेहनत करना होगा कि आप ये सारे कंसेप्ट मिनिमम माइंड में रखें और इनको रिवाइज करते रहे। इतनी मेरी आपसे गारंटी है, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा प्यारे बच्चों। आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपका सपोर्ट बच्चों मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। जितना अच्छा आपका फीडबैक रहेगा उतना ही अच्छे से मैं आगे और भी करेज के साथ आगे का कंटेंट करवा पाऊँगा। तो प्यारे बच्चों आप सभी ने ये चीज़ें देखनी है, और अगर आप कोई इनकी पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। ऑल द बेस्ट।